आए हो जाके अम्ल के बारे में क्या जानते हो? पहले तुमने पढ़ा हुआ अम्ल स्वाद में, क्षार स्वाद में अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। ये बचपन से पढ़े हो ना, तो यही वही बस है। तो अम्ल क्या होता है, मतलब अम्ल जो रहेंगे वो स्वाद में कैसे रहेंगे, इनका अंतर लिख दे रहा हूँ। तो जो अम्ल और क्षारिता है ये ज्ञात कैसे करते हैं? तो अम्ल और क्षारिता ज्ञात करते हैं पीएच के द्वारा। काय के द्वारा? पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ पोटेंशियल। तो इसके द्वारा अपन पीएच के द्वारा किसी भी की अम्लता बताते हैं या क्षारिता बताते हैं। तो पीएच एक स्केल होता है। क्या है? स्केल, पीएच स्केल, जिससे हम किसी भी वस्तु की अम्लता या क्षारिता का माप करते हैं। तो पीएच स्केल मतलब ऐसे समझ लो कि ये ऐसी है और इसमें 0 से लेके 14 तक नंबर होते। कितने? 0 से 14 तक। कितने होते हैं? 0 से 14 तक। क्या होते हैं? 0 से 14। और बीच में होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब 7। क्या होता है? 7, जिसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन। तो मतलब ये वाला भाग क्या कहलाएगा? अम्ल। क्या कहलाएगा ये वाला भाग? अम्ल। इसको बोल देंगे हम अम्ल। क्या बोलेंगे? अम्ल। और 7 से 14 का वाला क्या कहलाएगा? क्षार। क्या कहलाएगा? क्षार। तो इसका नंबर मैंने लिख दिया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक साइड और बना लेना जगह का। तो यहाँ 13 और ये 14। तो ये हमने क्या डिवाइड कर दी? पीएच स्केल। क्या कर दी? इसको ही बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। तो जो अम्ल रहेंगे उनका मान कितना रहेगा? 0 से कितना रहेगा? 14 या 1 से रहेगा 7। तो इनको बोलते हैं अम्ल। क्या बोलेंगे? अम्ल। तो अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक कहलाएगा प्रबल अम्ल। क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल। और एक कहलाएगा दुर्बल अम्ल। तो प्रबल का मतलब कहलाता है जो ज्यादा खट्टे हो। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? ठीक है। तो ये प्रबल का मतलब जो ज्यादा खट्टे रहेंगे और ये इसका क्या हो जाएगा? दुर्बल। तो दुर्बल का मतलब होता है जो कम खट्टे हो। फिर ये तो क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन मतलब इसको बोलते हैं लवण। क्या बोलेंगे? लवण। तो जिसके पीएच मान 7 हो तो क्या कहलाएगा? लवण। फिर इसको जो क्षार बटेगा तो ये भी 2 भाग में बटता है। कितने भाग में? 2। तो एक बनेगा प्रबल क्षार और एक बनेगा दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार जो रहेगा वो 11 12 13 14 इतना रहेगा। तो इसको बोलेंगे प्रबल क्षार। क्या बोलेंगे? प्रबल क्षार। और ये जो रहेगा इसको क्या बोलेंगे? दुर्बल क्षार। तो ये दुर्बल क्षार हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमको ये पहला पॉइंट क्या पता चला कि अम्ल देखो, पहला मान लो अम्ल क्या होते हैं स्वाद में? ये कैसे होंगे? इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पहला। तो ये कैसे होंगे स्वाद में? खट्टे। क्या होंगे? खट्टे। तो ये कैसे होंगे स्वाद में? कड़वे। स्वाद में क्या होंगे? कड़वे या कसेले। क्या होंगे? कड़वे या कसेले। ठीक है। दूसरा, तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। क्षार कितने प्रकार के? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ये हो गए। अपन ने 2 भाग बना दिए। तीसरा अंतर, अच्छा एक लिटमस होता है बेटा, लिटमस पेपर। क्या होता है? लिटमस पेपर। पेपर मतलब कागज, मतलब पत्ती रहती है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर जो रहता है उसका कलर होता है कौन सा? नीला। कौन सा कलर है? नीला। अगर हम उसमें अम्ल डालेंगे तो ये कलर नीले से क्या बन जाता है? लाल। क्या बन जाएगा? लाल। तो इसका एक याद रखना, अनिल। याद रखना, अनिल। देखो अम्ल क्या करते हैं? नीले से लाल। समझ गए? अनिल एक शब्द है। अम्ल क्या करते हैं? नीले से लाल। ठीक है, याद रखना। तो लेकिन क्षार क्या करता है? अब ये लाल हो गया है तो क्षार क्या करेगा? अगर जब हम क्षार डालेंगे तो ये लाल से क्या बन जाएगा? ऑलरेडी नीला। क्या बन जाएगा? नीला। क्या बन जाएगा? नीला। तो अम्ल क्या करते हैं कि नीले लिटमस को लाल कर देंगे और क्षार क्या करेंगे? लाल लिटमस को नीला कर देंगे। क्या करेंगे? नीला कर देंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो ये लाल लिटमस हो गया, नीला। तो अम्ल की जो था, अम्ल की पीएच वैल्यू कितने से रहेगी? 1 से 6। अम्ल की पीएच वैल्यू रहेगी 1 से 6 के अंदर। तो क्षार की पीएच वैल्यू कितनी रहेगी? 8 से 14 के अंदर। 8 से 14 के अंदर। ये अम्ल क्षार हो गया। अम्ल स्वाद में कितने? ये खड़वे मतलब खड़वे नहीं, मतलब खट्टे हो गया। और ये क्या हो गया? कड़वे हो गए या कसेले हो गया। तो इससे पीएच स्केल से अपन को मान पता चलता है। तो जैसे अपन अब अम्ल पढ़ोगी तो कुछ अम्ल के नाम लिखना पड़ेगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। ठीक है। और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे अमाशय में रहता है। तो ये सब आपको अम्ल पढ़ने पड़ेंगे। तो फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रमुख अम्ल लिखवा दे रहा हूँ। तो प्रमुख अम्ल
कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रमुख अम्ल अभी लिखवा दें। ठीक है, इसकी फोटो खींचना तो नहीं है, इसकी फोटो खींचना है, खींचना है, खींच लेना। कितना करने क्या है, तो देखो अम्ल क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षार स्वाद में कड़वे, अम्ल का पीएच मान कम, 7 से कम होता अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा। तो देखो अब एक ये अंतर आ जाएगा कि जब हम 7 से 1 की ओर जाते हैं, काय की ओर, 7 से 1 की ओर जा रहे हैं, तो इसमें अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। अम्ल बढ़ेगा ना, ये ज्यादा खट्टे, कम खट्टा कम खट्टा। तो जब हम 7 से 1 की ओर जाते हैं तो अम्लीयता क्या होती है, बढ़ेगी। वैसे ही हम जब 8 से मतलब 7 से 14 की ओर जाते हैं तो क्या बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, क्षारीयता। ये अंतर हो गया। और क्या है, जो अम्ल होते हैं बेटा वो H+ आयन देते हैं कि OH आयन देते हैं, अम्ल H+ आयन देते हैं। आयन का मतलब होता है ये चिन्ह, और क्षार जो होते हैं वो OH आयन देते हैं। OH आयन उत्पन्न करते हैं। इतना हो गया। ठीक है, तो इसमें अब 4-5 अंतर आप लोग लिख दें, जिसको मैं